हो चुका है इंशाल्लाह आते हैं तो सारा कुछ वो फिर खुद लीड करेंगे और फिर वो खुद फैसला करेंगे जब वो हमारे बीच आते हैं कि क्या उस दिन एहतजाज करेंगे या उस दिन कोई बड़ा जलसा करेंगे कि जश्न होगा। ये सारे फैसले खान साहब ने खुद करने हैं। मेरी तरफ से ये है कि आज की जो ज़मानत हुई है, जो हक की जीत हुई है, पूरी पाकिस्तानी कौम से दरख्वास्त है कि आपने शुक्राने की नवाफिल पढ़ना। सर आपकी बात क्या एश्योरेंस है कि कोई और केस नहीं किया जाएगा? सर किसी और केस में गिरफ्तार तो नहीं, गिरफ्तार अभी तक कोई इत्तला नहीं, किसी और केस में तो गिरफ्तार नहीं। मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं है। इस वक्त उनकी सबसे बड़ी जो जमानत थी, जो फंसी हुई थी, वो यहाँ से थी। जब उनकी जमानत हो गई है, अब इमरान खान साहब की रिलीज होनी चाहिए। अगर कोई हुकूमत अली मोहम्मद खान साहब तो फिर क्या आपका इख्तियार होगा? हुकूमत जो है, हुकूमत तो जो करती रही है पिछले 1.5-2 साल में, वो तो मैं समझता रंजीत सिंह भी अपनी खबर में शर्मा गया है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो एहतजाज तो हमारा वैसे अली साहब कहा जा रहा है अगर इमरान खान साहब की इस रिहाई के बाद, ये जो रिहाई आज हुई है, इस केस में जमानत हुई है, इसके बाद दोबारा कोई गलत गिरफ्तारी डालते हैं तो ये 24 का एहतजाज फिर 10 गुना बड़ा होगा। अली साहब कहा जा रहा है कि इमरान खान से जेल में मुलाकातें थी, कोई पैगाम रसानी की गई। इमरान खान एक डील का तासुर बन रहा है कि शायद कोई आपस में पता बातचीत हुई है, कोई डील की गई है। मुबारक उसके साथ दोस्त उसके साथ अडियाला मुलाकात होती थी। अली भाई अली मोहम्मद खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको बड़ी खबर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान को तोशाखाना 2 केस से रिहा करने का हुक्मनामा जो है वो जारी किया है और इस वक्त अडियाला जेल में अली मोहम्मद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जहां पर बड़ा फैसला सुनाया गया है इस जस्टिस गुल हसन की अदालत ने कि इमरान खान को तोशाखाना 2 में रिलीज किया जाए। मैं आपके वसातत से आपके व्यूअर्स को, पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। देखते आंखों सुनते कानों को ये यकीन नहीं हो रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इस बोगस जाली केस जो उनके खिलाफ ये दूसरा पार्ट 2 बनाया गया था तोशाखाना का, मैं समझता हूँ कि ये रेत की दीवार साबित हुआ है। प्रोसिक्यूशन के इंतहाई नाकाम और बोसीदा तरीन केस था, ये जाली केस था, मैनिपुलेटेड था, सियासी बुनियादों पे ये मुहासमत पे ये कायम किया गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उन्होंने जो रेत की दीवार आज कायम करके हाई कोर्ट तक पहुँचाया था, उस केस में कोई जान नहीं थी और बड़े कन्विंस रहे हैं जज साहब भी इस हवाले से, हमारे आर्गूमेंट से वो मुतमईन रहे हैं। वो अपना केस उनका बिल्कुल नहीं बन रहा था, लिहाजा फर्दर इंक्वायरी के ऊपर हमारी बेल बन गई है। इमरान खान साहब अब किसी और केस में जेल में नहीं है। तो खान साहब को अडियाला से कब लेने जा रहे हैं? इंशाल्लाह जी बेल बाउंड जमा होते हैं तो उसके बाद यहाँ से राई का ऑर्डर होते हैं उनको लेने का। लेकिन हमने देखा कि पहले भी खान साहब के केसेस थे, लेकिन जैसे कोई बेल मिलती थी किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती थी। पहली बात यह है कि ये जो 5 अक्टूबर के खान साहब के ऊपर जो है ना वो पिटिशन में मैं भी अपीयर हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो हमने कहा था कि इस्लामाबाद में जितने मुकदमात हमें आगाह किया जाए। 42 केसेस थे, 62 की हमें जो है ना वो थमा दी गई है, क्या कहते हैं लिस्ट के अंदर जो 5 अक्टूबर के 20 केसेस हैं खान साहब के ऊपर सियासी बुनियादों पर। खान साहब तो जेल में बंद थे, इसका मतलब है रियासत उनको रात को बाहर निकाल के चोरियाँ भी करवाती है, डकैतियाँ भी करवाती है। वो ऊपर से इस तरह के हैं ना, मैं इस तरह बता दूँ 392 324 के मुकदमात हैं, सियासी नोयत के ऊपर जो मुकदमात कायम है उनमें गिरफ्तारी खान साहब की नहीं डली गई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि रियासत उसको प्रेस नहीं करेगी और खान साहब आवाम के अंदर मौजूद होंगे, वरना ये एजिटेशन की तरफ जाएंगे। ये हुकूमत जो है फॉर्म 47 वाली है, ये एक दिन भी नहीं ठहर सकती। अगर इससे एजिटेशन करने की कोशिश की, खान साहब को मजीद केसेस के अंदर गिरफ्तारी डालने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि खान आवाम का तर्जुमान है, इस आवाम का चहता है, उसको आवाम के बीच में होना चाहिए। पिछले 1.5 सालों से मैं पूरा जोर लगा के खान को बेगना सियासी केसों के अंदर रखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि खान को आवाम के अंदर होना चाहिए। और बाज़ाब्ता तौर पर जेल इंतजामिया को आज मैं समझता हूँ कि ट्रांसफ़र करके आप बनी तादाद ट्रांसफ़र करें। तो आज ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसके बाद क्या इस तहरीक में जो 24 नवंबर को आप लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई इसमें जान आएगी? जी बिल्कुल मोटिवेटेड है। अगर ये खान साहब को आज रहा करने का हुक्म तो जारी कर दिया गया है, बेल बाउंड जमा करते हैं, अगर रियासत इसमें कोई रुकावट नहीं डालती है, हम जो एहतजाज है इसको जश्न में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी अब ये किसी और गैर आइनी और गैर कानूनी मुकदमे में मुलव्वस नहीं करेंगे, क्योंकि जो मुकदमात इस वक्त तक दर्ज थे तमाम के तमाम मुकदमात में ज़मानत हो चुकी है। अब किसी और मुकदमे में वो डालते हैं, इन कठपुतलियों का एतबार तो कोई नहीं।
लेकिन इंशाल्लाह हमें अब उम्मीद है कि जो जालिम जुल्म कर कर के थक जाता है फिर आखिर उसकी आखिर होती है। अब ये आखिरी मुकदमा था जिसमें जमानत होगी। शुएब शहीन साहब ये बताइएगा कि अगर खान साहब की रिहाई हो जाती है, आपका जो एजेंडा था कि मुतालबात आपके थे, खान साहब की रिहाई भी उसमें शामिल थी, एहतजाज तो मुअख्खर नहीं होगा ना? वो लीड करेंगे, वो लीड करेंगे इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के ये मनाज़िर अब आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर इमरान खान की रिहाई का हुक्मनामा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन और एग्जेब की अदालत ने जारी किया है और तोशाखाना 2 में इमरान खान की ज़मानत मंजूर की है, जिसमें बुशरा बीबी की ज़मानत जो है वो पहले से ही मंजूर की जा चुकी है और आज इमरान खान की ज़मानत मंजूर हुई है और कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इमरान खान को इस केस में बरी किया जाए।